बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर बात होगी। एक तो इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान को साइफ़र केस में रहाई के बाद सानिया 9 मई GHQ हमला केस में उनको नामज़द किया गया। और उस FIR, वो किस थाने में FIR है जिसमें उनको नामज़द किया गया और इमरान खान पर एलिगेशन क्या है, एक तो इस हवाले से बात होगी। और दूसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उनके बारे में ये बातें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनका जो कंडक्ट है वो हर बात पे बरहमी का इजहार करते हैं, खुसूसन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केस होते हैं उनके हवाले से, इमरान खान के हवाले से, या फिर उनका ये जो बिहेवियर है ओवरऑल ही यही है, सब केसों में यही है। इस हवाले से मुझे सी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान के जो साइफर ट्रायल है वो साइफर ट्रायल जो है सेशन अदालत में चलता हुआ जब हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट भी कहती है कि इसमें फ्री एंड फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया गया। वो स्टे ऑर्डर जारी करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है बेल के मामले में, तो वहाँ से इसको बेल ग्रांट की जाती है इस केस में इमरान खान को कि वो मासूम है और साइफर केस के हवाले से उन पर जो चार्ज लगाए गए हैं वो चार्ज नहीं बनते। बेसिकली साइफर केस में उन पर जो एलिगेशन लगाए गए थे उनके एलिगेशन ये थे कि आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उनकी वायलेशन की है उस एक्ट की, और उसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस FIR के मुताबिक कि इमरान खान ने वो जो साइफर आया था उसको डिकोड करके पब्लिकली उसको बताया। और हालांकि अगर उसकी वर्थ देखी जाए या उसका जो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस देखे गए, क्योंकि इमरान खान उस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे। एक प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क को लीड कर रहा होता है, इस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, तो वो उसे अगर इमरान खान ने उस वक्त वो साइफर के मतन को वो अगर उन्होंने कौम के सामने बताया, अपनी राया के सामने बताया, तो उसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता। बेसिकली ये लॉ जो आर्मी एक्ट है उससे रिलेटेड है, आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, जो आर्मी के ऑफिसरान हैं उनके लिए था। लेकिन उसका जो इतलाक इमरान खान पे किया गया, ये तो तारीख में पहला और अनोखा केस था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक जो इमरान खान पर किया गया, लेकिन वो इतलाक नहीं बनता था क्योंकि कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है जो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उन्होंने जो फैक्ट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो कौम को फैक्ट्स बताए, उनका इम्तिहान ही उसकी राय होती है। तो अगर इमरान खान ने अगर अमेरिका से कोई धमकी आई या कोई साजिश हुई, अगर अपनी कौम के सामने बताया तो उसमें कोई जुर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। अगर वो इस मामले को या कोई खुफिया बात को किसी फॉरेन मुल्क के सामने या किसी फॉरेन एजेंसी के सामने इस किस्म का तज़किरा करते जो कि पाकिस्तान की सालमियत के हक़ में हो या पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कोई बात हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट का एक्ट का इतलाक नहीं होता। और इमरान खान को उस केस में रहाई हुई। जब रहाई हुई तो आज उनको साइफर केस के बाद उनको जो सानिया 9 मई है उसमें इमरान खान को जो थाना आर्य बाज़ार रावलपिंडी है उसमें 9 मई की जो वाक़यात है उनमें GHQ हमला केस, उसमें इमरान खान को नामज़द किया गया। और इमरान खान पे एलिगेशन ये है कि उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया, उन्होंने 9 मई की साजिश की जबकि उस वक्त वो जेल में थे। तो ये इमरान खान पर एलिगेशन हैं कि उन्होंने जो सानिया 9 मई हुआ उसकी इंस्टिगेशन की, उस हवाले से लोगों को उकसाया और लोगों को मोटिवेट किया कि आप ये गलत काम करें। तो ये बेसिकली इमरान खान पर एलिगेशंस हैं, जबकि उस वक्त उस वक़्वे के वक्त इमरान खान जो है पुलिस की कस्टडी में थे। अब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के मुताबिक जब कोई भी वाक़या या अकरस हो रही हो तो जिस बंदे पे इल्ज़ाम अलह पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक बंदा मौके पे मौजूद ही नहीं है तो उस पर ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने साजिश की होगी, वो भी जब ट्रायल होगा, जब सारे फैक्ट्स सामने आएंगे, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करेगी तो उस बात को कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा जो इमरान खान पर तोशाखाना केस और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो नैब केसेस थे
तोशाखाना के अलावा जो 190 मिलियन पाउंड का केस था, उनमें भी उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और उन्होंने फर्द जुर्म से इनकार किया है कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये हम पे दुरुस्त नहीं लगाए गए। खैर उसको तो बाद में चैलेंज किया जाएगा जब ये मामला अपील कोर्ट में जाएगा। लेकिन इमरान खान की जो मौजूदा सूरत हाल थी, जैसे कि साइफर केस में रहाई के बाद उनको सानिया 9 मई में नामजद किया गया और इसके अलावा आज उन पर जो है फर्द जुर्म आयद की गई है तोशाखाना केसेस में, जो नैब केसेस में। और अब हम देखेंगे कि इमरान खान का इन केसेस में क्या रद्द-ए-अमल आता है और इसमें जो इमरान खान तोशाखाना केस में सज़ा तो मुअत्तल हो गई थी। अब देखते हैं कि इस केस में क्या फर्दर डेवलपमेंट आती है। और दूसरा मामला था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का। कहा यह जाता है कि वो वकला पर बड़ी बरहमी का इजहार करते हैं और हम देखते भी हैं कि सोशल मीडिया पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग्स लाइव चल रही होती हैं तो वो खुसूसन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केसेस हैं उनमें वो वकला को बात नहीं करने देते। क्या उनका ये रवैया सारे केसेस में है या फिर सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, ये बेसिकली पॉइंट है। और ये जो उनका रवैया है सब लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ के केसेस में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केसेस में थोड़ा मुख्तलिफ था। ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं क्योंकि वो चीज़ साफा नज़र आ रही थी। और ये जो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका रवैया ये ठीक नहीं है, उनको अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। वो वकला पर बरहमी का इजहार करते हैं, उनको बोलने की इजाज़त नहीं देते, इवन के हर बात में इंटरप्ट कर लेते हैं। तो ये जो रवैया है उनको ज़रूर नज़रसानी करनी होगी कि आप किसी मखसूस शख्स के लिए या किसी मखसूस आप इलाके के चीफ जस्टिस नहीं हैं, आप बतौर चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। तो इसलिए आपको अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी और जो रिलीफ बनता है आपने कानून आइन के मुताबिक देखना है कि जिस बंदे क्या रिलीफ बनता है आपने उसको प्रोवाइड करना है। ये नहीं है कि आप ये समझें कि किसी बंदे की आप ज़ाती मुखालफत में या किसी और रंजिश की बिना पर आप किसी को विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो काजी फाइज साहब पर रेफरेंस था उनकी अहलिया पर और उन पर जो रेफरेंस था वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में आया था, इसलिए अब वो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लाइक नहीं करते, इसलिए जो उनके खिलाफ प्रॉपर कोई फैसला नहीं सुनाते, उनकी फेवर में कोई फैसला नहीं सुनाते। तो लोगों का ये किसी हद तक सोचना ठीक भी है और गलत भी है क्योंकि आप चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह की राय नहीं कायम कर सकते। लेकिन अगर आपको कंडक्ट से लग रहा है तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपने इस रवैये पर नज़रसानी करनी होगी और लोगों का ये जो तासर है कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले करते हैं, आपको इस हवाले से जो नज़रसानी करके इस सारे मामला को पूरी कौम के सामने क्लियर करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।